आज हम क्लास 10th में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, जैसे हम इसको फाइंड क्या करेंगे, इसमें क्या फाइंड किया करना रहता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़े हैं कि कर्व क्या होता है। ठीक है, क्लूइड कर्व पढ़े, ठीक है, सिंपल कर्व पढ़े, क्लूइड सिंपल कर्व पढ़े। ठीक है, इस तरह से हम इन सबको नाम जानते हैं। ठीक है, ये क्या है वास्तव में, क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है, सर्किल है। तो इन सब के बारे में हम पढ़े, पेरीमीटर और एरिया। इसमें हम जो है ज़्यादातर दो ही चीज़ें पढ़े हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है कि इसके जो बाहर की जो लेंथ है, ठीक है, हम उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, वही क्या हो जाता है पेरीमीटर। और एक क्लूइड होता है। अब एक क्लूइड कर्व है तो क्या किया है, अपने अंदर एक रीजन इंक्लूड किया है, तो इस रीजन को हम एरिया बोल देते थे। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हम ये ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये सब जो है क्या है, प्लेन फिगर है। एक क्या है, प्लेन फिगर है। तो इसमें हम सरफेस एरिया या वॉल्यूम नहीं फाइंड करते थे, इसमें हम क्या फाइंड करते थे, पेरीमीटर, ये बाहर की दूरी। ठीक है, और ये जो क्लूइड फिगर है, इसके अंदर में कितना रीजन इंक्लूड है, उसी को हम बोल देते थे हमारी ये इस फिगर की एरिया क्या है। अब इधर देखिए, ये जितने भी हैं सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है या फिर एक कोई ये किसी प्लेन पर नहीं बनाए जा सकते वास्तव में। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ये क्या है, स्फेयर है, एक क्यूबाइड है, एक क्यूब है, ये सिलेंडर है। ठीक है, फ्रस्टम हो गया, पिरामिड, प्रिज्म, कोन। तो अब इन सब में हम एरिया और पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे पेरीमीटर होता था बाहर वो इंक्लूड किया होता था एक रीजन, वैसे यहाँ पे होगा सरफेस, ठीक है, या फेस, जो इंक्लूड करेगा अपने अंदर एक स्पेस। तो उस सरफेस का हम जो है सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस का सरफेस एरिया। और वो सरफेस जो होगा अपने अंदर जो स्पेस इंक्लूड करेगा, हम उसको वॉल्यूम बोलेंगे और उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मतलब, सर एरिया में और सरफेस एरिया में क्या अंतर है। एरिया किसका होता है, एरिया 2D फिगर का होता है। 2D सिंपल क्लूइड कर्व हो या क्लूइड कर्व हो, कोई भी क्लूइड कर्व हो 2D में हो। ठीक है, प्लेन कर्व हो तो कोई प्लेन कर्व क्लोज्ड कर्व होता है, उसका हम एरिया फाइंड करते हैं और उसका हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। और कोई सॉलिड हो तो उसमें हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसमें जो है 2D फिगर में। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, चारों साइड का जो है सम। ठीक है, और एरिया के लिए या फिर इसी को पेरीमीटर इक्वल टू लिखा गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे एरिया का लिए है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है, ये एरिया है और यहाँ पे पेरीमीटर है। ऐसे पैरेललोग्राम का हम पढ़े थे। ठीक है, कि B/H। ठीक, और यहाँ पे जहाँ पे B क्या है, ठीक है, जैसे B क्या है, इसका जो है एक साइड है, कोई भी पैरेलल साइड, और H क्या है, उनके बीच की दूरी। अगर हम यहाँ से इन दोनों साइड को लेते हैं तो इनके बीच की दूरी को लेते हैं। ठीक है, वो आगे बात हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पे, जैसे ट्राइंगल में, ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट बाई 2 हमने पढ़ा इसका एरिया का फार्मूला। और पेरीमीटर में A+B+C, जहाँ पे ABC इसकी साइड्स हैं। हमने यहाँ पे ट्रेपीजियम में क्या पढ़ा है, ट्रेपीजियम में जो है चारों साइड्स को जोड़ लेंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। और सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई H क्या है, उनके बीच की दूरी, डिवाइडेड बाई 2, ये हमने पढ़ा है इसके लिए एरिया का फार्मूला। सर्किल के लिए हमने जो है डी पाई, पेरीमीटर के लिए डी पाई या फिर 2 पाई या D = 2R, वेयर R इज द रेडियस एंड D इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। और उसके लिए एरिया हमने पढ़ा है πr²। ठीक है, तो याद रखिए हमारे पास जो ज़्यादा यूजफुल कौन सा होने वाला है, सर्किल की एरिया का फार्मूला, और जो है यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगल है, या फिर अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमने पढ़ा है साइड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने एरिया इक्वल टू पढ़ा है साइड का स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड। ठीक है, किसी स्क्वायर में एरिया का फार्मूला। और पेरीमीटर इक्वल टू हमने पढ़ा है 4A, 4 इंटू साइड। ठीक है, अब आइए इसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस पर बेस्ड अब जो हम लगाएंगे, इसमें कुछ फार्मूला याद करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज लगाएंगे। जैसे इसमें पहला हमारे पास है क्यूबाइड। क्यूबाइड में हम देखिए, एक क्यूबाइड है आपका, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो इसमें जो है 6 फेस दिखाई देंगे हमको। देखिए ये सामने हमारे जो एक, और इसके जो ठीक पीछे हुआ है उधर वाला 2, राइट में 3, इसके सामने वाला 4, और ठीक जो इसके नीचे से है वो 5 वहाँ हो गया, और ऊपर से जो है 6।
ठीक है, 6 फेस हैं। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ए वाला भाग इधर आएगा, ठीक है, ए हो गया, और इधर का भाग ए, ठीक है, ये हो गया। और ये जो ऊपर वाला भाग है हमने यहाँ बना दिया है, और जो हमारे तरफ का भाग है ए है, ठीक है, और जो ए भाग है ये पीछे वाला भाग है, ठीक। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एक एरो के द्वारा दिखाएं आपको, तो देखिए ए वाला भाग जो है, ए वाला ऊपर का भाग जो है यहाँ पे है, ठीक, ऊपर का भाग हो गया है, और जो ए वाला भाग है ये यहाँ पे है, ठीक है, और जो ये नीचे का भाग है, ठीक है, जो नीचे का भाग है, नीचे का जो भाग है इसको हमने यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है, ये नीचे का भाग हो गया, ठीक है, देख लीजिए। अब ये जो भाग है ये हमारा ये ऊपर ए वाला भाग है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ये इधर से बनाते हैं, ए वाला जो है ये ए पार्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ए पार्ट है, ठीक है, और उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, जो पीछे वाला पार्ट है वो ये है, ये यहाँ से, ठीक है, पीछे से जो पार्ट आया है, ठीक है, पीछे से पार्ट जो आया है वो है, और जो ए पार्ट है ये हमारा जो सामने का जो यहाँ से पार्ट बना हुआ है ये पार्ट है, ठीक है, ये सामने से है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है। अब 6 की अगर हम एक एक का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगी टोटल इसकी, ठीक है। तो एक की सरफेस एरिया देखिए, जैसे ए लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई, जैसे ए एच है तो ए भी एच होगा, तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो देखिए एल, ठीक है, ए एल हो गया, और ए एच है तो ए भी एच होगा, तो एल इंटू एच, ठीक है, यहाँ पे एच एल लिखा गया है एरिया, यहाँ पे बी एच लिखा गया है एरिया, यहाँ पे लिखा गया है बी एच, ठीक है, ये बी एल हो गया, यहाँ पे बी एच है, यहाँ पे एल बी है, यहाँ पे एच एल, ठीक है। देखिए ए भी हाइट है, ठीक है, इधर से भी ए हाइट है, ए मतलब ब्रीथ है, तो ए ब्रीथ, ए भी ब्रीथ, ए भी ब्रीथ, इस तरह से ब्रीथ हो जाएगी। ए लेंथ है, इधर भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है, ए भी लेंथ है, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए यहाँ से, ठीक है, जो ए वाला पार्ट होगा ए हमारा एच है, और यहाँ पे जो यहाँ से लाइन आ रही है वो हमारी बी है, तो ये जो पीछे का इधर वाला एरिया होगा उसका क्या होगा, बी एच, ठीक है, यहाँ पे बी एच है, ठीक है। अब जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है ये इधर से एल और इधर से बी, ठीक है, तो ये एल बी आएगा एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल है ना, ये सब रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वैसे ये जो सामने का पार्ट है इधर का, ठीक है, यहाँ पे एल इंटू एच है, ठीक है। अब ए लाइन एल हो गई और एच हो गई, तो ये तो साफ दिख रहा है, इसका क्या होगा एल और एच, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया एच एल, ठीक, इसी के सामने जो है इधर वाला भी एच एल होगा, ठीक है, जो उधर से है उधर से भी क्या होगा एच एल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ये बी एच है इधर से, ठीक है, यहाँ पे ए एच है और ये बी है, रेक्टेंगुलर होगा, ये जैसे पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, पैरेललोग्राम नहीं है, बी एच होगा। उसके बाद एल बी ऊपर की तरह, नीचे का भी एल बी था, ऊपर की तरह एल बी था, ये इस तरह से हमारे एल बी हो गया, बी एच हो गया। अब टोटल एरिया आप हम कैसे काउंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक बी एच आया है, ठीक है, एक बी एच यहाँ पर आया, 2 बी एच हो गया, यहाँ पे देखिए एल बी आया है, यहाँ पे एल बी आया है, 2 एल बी हो गई, एच एल यहाँ पे आया, एच एल यहाँ पे आया, तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबाइड इक्वल टू हो जाएगा 2, तभी दो बार हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब अगर एक क्यूब होगा तो क्या होगा, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू हम मान लेते हैं ए या फिर एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 अंडर ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे सब ए दो बार हैं तो दो बार एक्स हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के आ जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 3 बार है तो बराबर 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक क्यूब है, इसके सभी साइड्स हम क्या मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर के लिए जो होता है टोटल सरफेस एरिया होती है, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है,
स्फीयर के लिए। अब स्फीयर को अगर हम कट करते हैं ना तो क्या होगा, ठीक है। अगर स्फीयर को हम कट कर देते हैं तो देखिए जैसे एक स्फीयर है, इसको हम यहाँ से इसके ठीक मिड पॉइंट से कट करें, ठीक है। जैसे इसको आप यहाँ से भी कट कर सकते थे, यहाँ से भी कट कर सकते थे, लेकिन इसको कहाँ से कट कर रहे हैं, मिड पॉइंट से। जब मिड पॉइंट से कटेंगे तो ए कट करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका दो पार्ट बन जाएगा, ठीक है। एक पार्ट को क्या बोला जाता है, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। अब देखिए जब ये पूरा सर्किल, जब पूरा स्फीयर था तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई r²। जब इसको कट कर देंगे तो ये जो सरफेस एरिया होगा ये कितना बचेगा, ए वाला सरफेस एरिया ये बचेगा, इसका हाफ, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई r²/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई r²। लेकिन जो यहाँ पे पार्ट आ रहा है क्या ऐसा पार्ट होगा, आप सोचिए इसको कि एक सर्कुलर होगा ना, प्लेन है, ठीक है, प्लेन है। तो ये पार्ट कैसे हो गया, सर्कुलर हो गया, मतलब एक सर्किल हो गया। अब यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो इसका जो एरिया होगा कितना आएगा, πr², क्योंकि सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², हम पढ़े हैं भी थोड़ी देर पहले। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए ये पूरा कर्व, इसको जो जो इस तरह से सरफेस होता है उसको हम कर्व बोलते हैं, जो एकदम प्लेन होता है, प्लेन सरफेस, ठीक है। जो प्लेन होता है तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लेन सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r² है, प्लस प्लेन सरफेस एरिया कितना है, πr²। तो इक्वल टू कितना हो गया, 3 पाई r², ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है कितना होता है, 3 पाई r²। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r²। प्लेन सरफेस एरिया कितना होता है, πr², ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक सिलेंडर, ठीक है। देखिए सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर जो है आप देखें तो आपके पास जैसे एक लाइन हो, ठीक है। मतलब सिलेंडर जो है आप देखे होंगे घर पे, ठीक है, या जैसे गैस वाला सिलेंडर देखें, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है, एक पाइप कट कर लीजिए, वो एक सिलेंडर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह से आप देखें तो, ठीक है, ये एक क्या है, वास्तव में एक सिलेंडर की तरह है, ठीक है, सिलेंडर की तरह है। इस तरह से हम इसका जो है बना सकते हैं सिलेंडर, ठीक है, एक पाइप की तरह, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आए तो एक पाइप की तरह, जहाँ पे इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक r हो गई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस क्या होगी, r होगी। और ये इसका जो मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसको हम सिलेंडर की एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेंडर की एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर की एक्सिस हो गई है। अब यहाँ पे जो है ये हाइट हो गई, इसकी हाइट, ठीक है। तो ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये कितना होगा, ठीक है। जैसे अभी सिलेंडर मान लीजिए खोखला है और इसको हम यहाँ से कट कर दें, ठीक है, कट कर दें तो क्या होगा, तो ये सिलेंडर आप देखिए इस ए वाला पार्ट जो है ये अलग होके, ठीक है, एक सर्किल के रूप में अलग हो जाएगा ये वाला पार्ट। ऐसे ही ये वाला पार्ट भी एक सर्किल के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले ये जो पार्ट है बीच का जो कर्व है, ठीक है, ये सीधा होके कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बनाए नहीं पाए इसको, देखिए इतना बड़ा होगा, ठीक है, इतना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसी को अगर ऐसे आप रोल कर दें, जैसे आपके पास एक पेज हो उसी को आप ऐसे रोल कर दीजिए, ठीक है। ऐसे इसको अगर आप ऐसे रोल करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर के रूप में बन जाएगा, ठीक। अब देखिए यही हाइट होगी, ये वाली हाइट ये होगी h, ठीक है। अब जो ए लाइन होगी ये कितनी होगी हमको ये देख लेना है। तो ए लाइन देखिए यहाँ से सेंटर है, ये पूरा एक सर्किल है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, सर्किल है ये ऐसे। तो जो ये बाहर बाहर की लाइन है, ठीक है, जो बाहर बाहर की लाइन है यही तो इतनी बड़ी होगी और इधर भी इतनी बड़ी होगी। तो ये लाइन क्या है वास्तव में किसके बराबर होगी, इस सर्किल के सरकमफ्रेंस, बाहर बाहर के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r/h। तो जो ये एरिया होगी वही इस सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे जो एरिया है ये कौन सी है, प्लेन सरफेस एरिया, तो ये भी प्लेन है, तो ये सर्किल के रूप में है, तो इसकी एरिया कितनी है, πr²। इधर से भी क्या होगी, πr²। अब ये एक रेक्टेंगल के रूप में है, तो एक रेक्टेंगल के रूप में है, इसकी सरफेस एरिया रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रीथ कर लेते हैं, तो लेंथ कितनी है, 2 पाई r/h, और ठीक है 2 पाई r, ठीक है, माफ कीजिएगा 2 पाई r होगा, यहाँ से 2 पाई r ही होगा ना, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक।
2 पाई आर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ एच है, ठीक है, इंटू एच, तो टोटल आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया, आप देखिए सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपका होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लेन सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास ये आया सी एस से 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। प्लेन सरफेस एरिया, दो सर्कुलर एरिया हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू आपका हो जाएगा ये प्लेन सरफेस एरिया हो गई, ये कर्व सरफेस एरिया हो गई। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में हम 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, बचेगा कितना एच प्लस आर। तो एरिया का यूनिट होती है तुलना की यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब कोण क्या होता है, ठीक है, कोण जो है आपके पास एक इस तरह से कोण, एक सर्कुलर सरफेस हो, ठीक है, सर्कुलर बेस हो, ठीक है, इस तरह से बेस सर्कुलर है, ऊपर की तरफ जो है गोल, ठीक है, बनता चला गया। जैसे आपका आइसक्रीम की जो बिस्किट होती है वो इस तरह से होती है ना, आइसक्रीम की जो बिस्किट होती है, ठीक है, इसी में आइसक्रीम भर देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कोण है, वो क्या है, वो कोण है। तो इसी को हम बोलते हैं कोण। इसका जो बेस है ये सर्कुलर है, ठीक है, और यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट है अगर इसको मिलाया जाए, ठीक है, अगर इसको मिलाया जाए और इसका रेडियस अगर परपेंडिकुलर हो तो हम उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोण, ठीक है। अब अगर इस कोण की ये हाइट एच हो, ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं, और ये रेडियस स्मॉल आर हो, और ये जो है इसको हम बोलते हैं लेटरल हाइट, ठीक है, या ट्रांसवर्सल हाइट क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको एल से लिखते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ए ओ बी ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में आपके पास फार्मूला हो जाएगा एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय द पाइथागोरस, ठीक है। अब इसका टोटल जो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो होती है वो कितनी होती है, कर्व सरफेस एरिया होती है आपकी इसकी पाई आर एल, और जो प्लेन सरफेस एरिया सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आएगा आपका पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास इसमें चाहे तो आप इसको पाई कॉमन कर लें, पाई आर बचेगा एच प्लस आर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोण का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, और भी फिगर्स हैं लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कुछ फिगर्स जो हम पढ़े, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे इसका जो है क्या दिया गया है, सबकी एरिया का फार्मूला दिया गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले हम, ठीक है, जूम कर लेते हैं। तो अब ध्यान दें यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप है। सिलेंडर का क्या देखिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ए जो है बेस का होता है वही जो है, और जो कर्व होगा 2 पाई आर एच होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, बेस प्लस जो कर्व या लिटरल, ठीक है, हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसमें 2 पाई कॉमन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, कोन का बेस और इंटू लिटरल, ठीक है, ये गुना के दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एल माना है वहाँ यहाँ पे इसने एस लिखा हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास पिरामिड है। पिरामिड जो होता है वो नीचे का बेस जो है एक कोई आप कोई भी वो जो बेस हो सकता है, बेस है, ठीक है, बेस को, ठीक है, चाहे तो स्क्वायर के रूप में हो, ट्रायंगल के रूप में हो, मतलब किसी भी पेंटागन के रूप में हो, ठीक है। और जो बगल में है, ठीक है, वो कैसा हो, ट्रायंगुलर है, जो बगल से जो फेस हो क्या हो, ट्रायंगुलर हो, उसको पिरामिड बोलते हैं। अब रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है तो यही क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म को क्या बोला जाता है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म को ही हम क्यूबॉइड बोले हैं, ठीक है। और भी इसमें है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से हो गया हमारे पास इसका एरिया, ठीक है, फार्मूला दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करेंगे और इसके बाद जो है हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पे दिया गया है
दो या दो से अधिक मतलब जो है ज्योमेट्रिकल शेप को मिला देंगे तो जो उनका कॉम्बिनेशन होगा उनका सरफेस कितना होगा या सरफेस एरिया कितनी होगी। ठीक है, जैसे ये आपके पास ए मान लीजिए एक हो, ठीक है, कोई एक इस तरह से क्यूब है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, इसमें जो एक दिया है कि इसी एक जो एक दिया हुआ है क्यूब है या क्यूबाइड जो भी मान लें, इसी को जोड़ा गया है यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 इधर है और 4 उधर भी होंगे, अगर आप ध्यान समझें इसको तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इधर पीछे की तरफ दिख रहा है, 1 2 3 4 आगे की तरफ दिख रहा है। तो ये 8 से बना हुआ है। अब आठों में कितना सरफेस बचेगा, तो आप ध्यान दें तो जो ये सरफेस है इधर से, ठीक है, इसका जो है इधर वाला सरफेस, इधर वाला, और इस वाले का जो इधर से सरफेस है, इस वाले का जो है इस तरफ सरफेस, और इस वाले का जो है इस वाले का इधर सरफेस, ये दोनों आपस में मिल गए। अब इसका जो है सरफेस एरिया काउंट नहीं की जाएगी, और इस तरह से ऊपर से सरफेस एरिया जो है इतनी काउंट की जाएगी बस। ठीक है, तो अंदर से जो है यहाँ पे देखिए ऊपर से और नीचे से यहाँ पे जो सरफेस बचा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सरफेस काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये इस तरह सरफेस एरिया हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारी जो सरफेस एरिया बचेगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अब ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम उसको जो है जब जोड़ेंगे तो हम उससे जो है अपनी समझ के अनुसार उसको एरिया को, ठीक है, पूरे एरिया से घटा देंगे या जैसे भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, और